सब बहनों को राम राम। मैं आज आपको बड़ अमावस्या के बारे में कथा सुनाऊंगी। इसकी पूजा विधि बताऊंगी और ये जेठ में जो अमावस्या आती है उसको मनाई जाती है। इसको वट सावित्री अमावस्या, वट सावित्री व्रत और वर अमावस्या भी कहते हैं। जेठ कृष्ण अमावस्या को बड़ सावित्री अमावस्या कहते हैं। बड़ सायते अमावस्या को बड़ की पूजा करते हैं। पानी, मोली, रोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिला करके बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बना करके पहनते हैं और बड़ सावित्री अमावस्या की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपया रख करके बायना निकाला जाता है। फिर हाथ फेर करके सास के पैर छू करके बायना दिया जाता है। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी बायना निकाल करके भिजवा दिया जाता है। बड़ सावित्री अमावस्या की कहानी। भद्र देश में अश्वमती नाम का एक राजा था। उसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तेरे कर्म में नहीं है। एक पुत्री लिखी है, वह 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा कि क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडित ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बड़ सावित्री अमावस्या की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। तो पंडित ने उसकी जन्म पत्री देख करके कहा, जिस दिन से ये कन्या 12 वर्ष की हो जाएगी उसी दिन से ये विधवा हो जाएगी। इसमें योग बना हुआ है। इसलिए उसने पार्वती जी और बड़ सावित्री अमावस्या की पूजा करना शुरू कर दिया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल में लकड़ी तोड़ करके लाया करता था। और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की हो जाएगी उसी दिन उसकी पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उसी दिन वह अपने पति से हाथ जोड़ करके बोली, आज मैं आपके साथ जंगल में चलूँगी। सत्यवान बोला, तो मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कह दें तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूँगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जा कर के बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने के लिए चली जाऊं। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जा कर के सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोद में लेकर के रोने लगी। महादेव जी और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बड़ सावित्री अमावस्या है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बना करके पहना। जो पत्ते पहने थे वह हीरे मोती हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को फांस में बांध कर ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वर मांग ले। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएंगे। फिर वह बोला, मेरे सास ससुर अंधे हैं। फिर वह बोली कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों की ज्योति आ जाए। धर्मराज ने कहा, यह वर भी दे दिया। पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? सावित्री बोली कि मुझे 100 पुत्र होने चाहिए। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगा। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जा रहे हो, मेरे पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सावित्री अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस्या आएगी, जब सब पूजा करें और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहने और इसका व्रत करें और बायना निकाल करके अपनी सास को दें।
हे महाराज, जैसे बरसाती अमावस ने सावित्री का सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता सुनता, उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। बोलो बरसाती अमावस्या की जय।